सर, चीनी सेना ने नॉन कॉम्बैट मामलों में डीप सीक एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना एआई या आधुनिक तकनीक का कैसे और कितना उपयोग कर रही है? देखिए, डीप सीक हम सभी जानते हैं कि अभी एक चाइनीज़ कंपनी का ही है, जी। जो ये 2019 या 20 2023 में ही मार्केट में आया। इन्होंने डेवलप किया। इससे पहले चैट जीपीटी था, जी जी जी। जो कि वेस्टर्न मतलब अमेरिका और बाकी देशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जी लेकिन अब जो है, इसने डीप सीक ने उसको ओवरटेक कर लिया है जी उसमें। और बहुत मतलब एक राइवल बन गया है जी चैट जीपीटी का। और इसलिए बना है कि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये जो है परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, ओपन सोर्स है। जी ओपन सोर्स मतलब कोई इसको ले सकता है, चाहे बिजनेस है, इंडिविजुअल है, कोई ले करके उसके एडवांसमेंट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चैट जीपीटी में नहीं था। जी इसके भी कई मॉडल्स आ चुके हैं, जो कि V3 और R1 मॉडल। और जो आप कह रहे हैं R1 मॉडल है, जिसको कि चीन इस्तेमाल कर रहा है अपने यहाँ जी सेना में, जिसमें रीजनिंग और डीप थिंकिंग उसमें ज़्यादा है इस जी मॉडल में। जी तो ये इस्तेमाल हो रहा है। और इसको वेब में इंटरफेस कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस में कर सकते हैं। अब जो चीन की बात है, चीन ने देखिए इसको नॉन कॉम्बैट में इस्तेमाल कर रहा है। नॉन कॉम्बैट बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया हेल्थ केयर से लेकर के जी अपने सोल्जर्स के हॉस्पिटल्स को। इनफैक्ट जो वेस्टर्न थिएटर कमांड हॉस्पिटल है, जी उसको सबसे पहले उन्होंने फुल्ली इंटीग्रेट किया इसके साथ। जी और इनका एक और मेजर आर्मी हॉस्पिटल है, उसको भी इन्होंने इसके साथ इंटीग्रेट किया है। और बेसिकली डॉक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ है, लॉजिस्टिक्स है, मेडिकल स्टाफ है, पेशेंट्स हैं, सबका एक साथ इंटीग्रेशन हो गया है। डेटा इसका ये अपने ही सर्वर पर वहीं रखते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इनका दूसरा हॉस्पिटल जो बीजिंग में है, PLA हॉस्पिटल, उसको भी इंटीग्रेट कर लिया इन्होंने उसमें। और इसमें बेसिक एम है कि इंडिविजुअल की जो भी डेटा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें फीड करने पर पूरी चीज़ें, सारी हर एक चीज़ आ जाती है। और डॉक्टर से लेके पेशेंट्स और बाकी स्टाफ भी समझ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी पहल है एक, कि जो ये कर रहे हैं। और इन्होंने तो उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में और बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया है। हालांकि उनका एक PLA डेली, जो इनकी PLA जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उनका न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, PLA डेली जो बोलते हैं, न्यूज़ देते हैं वो, उन्होंने भी इसके ऊपर रिमार्क डाला था कि AI को इस्तेमाल करना चाहिए ज़रूर। और लेकिन एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि ह्यूमन गाइडेड हो। जी ये नहीं कि अपने गाइडेड हो जाए, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिर प्रॉब्लम आ जाए। तो ये जो उन्होंने बोला कि इसका अकाउंटेबिलिटी, इसकी जो कल्टीवेशन है, उसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं, कैसे बनाई, ये सारी चीज़ मतलब ओपन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और ये ह्यूमन इंटरफेस होना चाहिए, रिप्लेस नहीं होना चाहिए ह्यूमन एजेंसी को, एक इंटरफेस होना चाहिए बीच में। और ये ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो या फिजिकल ट्रेनिंग, फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए, उसकी कैसे और इम्प्रूव करना है, बनाना है आगे। इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट, एंटी करप्शन मेजर्स में। और देखिए, इन्होंने बोला तो ज़रूर है कि नॉन कॉम्बैट में यूज़ कर रहे हैं, जी लेकिन अगर इतने फीचर्स हैं तो एक कॉम्बैट में तो होगा ही इस्तेमाल। जी इसमें कोई मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सोचने की बात है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन चाइनीज़ आर्मी को, PLA को देखते हुए वो ज़रूर इसको यूज़ कर रहे होंगे। और ड्रोन में देखिए तो यूज़ कर ही रहे हैं। जी ड्रोन्स में तो पूरा इस्तेमाल हो रहा है। जी साइबर और स्पेस वॉरफेयर में भी इस्तेमाल हो सकता है। जी लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि डेटा लेकर के इसको मिलिट्री और कॉम्बैट डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करना। अब उसमें ऑपरेशनल जो है सेंसिटिविटीज़ हैं, कैसी चीज़ें कैसे बदल रही हैं, क्योंकि ये तो डेटा जो जाएगा उसके ऊपर काम करेगा। एक्चुअल सिचुएशन क्या मिल रही है, अगर वो मैच नहीं हुई तो इसका असर दूसरा भी हो सकता है। जी अगर वो डिसीजन लेगा, थिंकिंग अगर चेंज करेगा, सिचुएशन चेंज हो गई, तो फिर वो मुश्किल पड़ सकती है। जी तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं इसमें, लेकिन फिर भी
ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और जो टैक्टिकल स्ट्रेटजिक जो डिस्कशंस हैं उसमें तो इस्तेमाल हो ही सकता है। जो सिचुएशन अभी है पीस टाइम, उनको लेकर के डिस्कशंस हो सकते हैं, रियल टाइम हो सकते हैं उसमें, और काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। बैटलफील्ड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ऑप्शंस बहुत क्रिएट हो सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकता है। तो ये चीज़ें लेकर के मुझे लग रहा है कि ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे इसमें। और देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका ने किया है, तकरीबन $248 बिलियन एआई में इन्वेस्टमेंट है। चीन ने $95 बिलियन किया है इन्वेस्ट एआई के लिए। भारत भी कर रहा है, तकरीबन $7.7 बिलियन का जो है अभी तक का है। लेकिन भारत भी देखिए अभी इस्तेमाल ज़रूर कर रहा है सर्वेलेंस में, रेकनोसा में, रेकी में, लॉजिस्टिक्स में, साइबर वॉरफेयर में, और सिक्योरिटी और डिसीजन जो मेकिंग है इसके लिए, खास करके बॉर्डर्स पर, बाकी जगहों में इसका इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है उसमें। हमारे यहाँ भी ड्रोन्स हैं, एआई पावर ड्रोन्स हैं, जो सेटेलाइट सिस्टम्स हैं, और हमने ऑलरेडी देखिए एक इंद्रजाल जो ड्रोन है, जो इंडिजिनस ड्रोन है, इसी पर बेस्ड है। हमने मल्टी यूटिलिटी जो है एक वो बना रखा है, रोबो इक्विपमेंट है, लेग्ड इक्विपमेंट बोलते हैं, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, जो कि हाई एल्टीट्यूड और बाकी इलाकों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में। ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और देखिए 2022 में डिफेंस सिम्पोजियम हुआ था, उसमें तकरीबन 300 ऐसी चीज़ें का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि भारत पीछे है। बैटलफील्ड जो सर्वेलेंस है उसमें काफ़ी एड मिल सकता है डिसीजन मेकिंग में। तो इस्तेमाल तो इसका हो सकता है प्रिसीजन इंगेजमेंट में, टारगेट आइडेंटिफिकेशन में। टारगेट आगे क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इससे मिल सकता है। और देखिए इंडियन एयरफोर्स ने तो ऑलरेडी एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एआई बना रखा है यहीं रजौकरी में। जी। तो एयरफोर्स स्टेशन रजौकरी में है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर एमसीटी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ जो अपना एमसीटी मऊ में, जी। वहाँ पर मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वहाँ पर बना रखा है। जी। तो भारत ने किया है, लेकिन हाँ इतना नहीं है कि इतना आगे बढ़ गया है। जी। लेकिन जिस तरह हमारे पास इसमें साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, अगर उनको सुविधा मिलेगी और इस तरह के सेंटर्स जो बन रहे हैं तो ज़रूर हम काफ़ी आगे जा सकते हैं इसमें। लेकिन देखिए एआई टूल्स में प्रॉब्लम्स हैं कुछ। एआई टूल्स भी तो किसी डेटा पर इंडिविजुअली क्रिएट कर रहे हैं जी। ये नहीं कि अपने आप वो आ रहे हैं। अब वो डेटा किस तरह का है उसके ऊपर सारा उसका काम होगा। जी। तो उसमें जो है कुछ पैरामीटर सेट हैं, अगर वो पैरामीटर बदल जाते हैं जी। एक्चुअल सिनेरियो में जी। तो मुश्किल आ सकती है जी। वहाँ पर। देन अगर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, मिलिट्री सिचुएशंस हैं, डिस्कशंस हैं, कितना फीड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ कमांडर आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ रिटन हैं, कुछ अनरिटन चीज़ें होती हैं, कुछ जो है कुछ इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको भी फॉलो करना पड़ता है। जी। तो वो कितना ये पैरामीटर्स उसमें आ सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और अगर ये जो टूल सिस्टम आप बना रहे हैं अगर कहीं एग्रेसिव हो जाए, इरेशनल हो जाए, आदमी भी होता है जी। तो अगर आप उस बेसिस पे बना रहे हैं उस थिंकिंग पर, तो अगर वो हो गया तो फिर कैसे होगा। जी। प्रॉब्लम आ सकती हैं उसमें। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन एंड सपोर्ट सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, जो ये चाहते हैं, ये आप बाकी तो डाल सकते हैं, थ्रेट परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, उसमें वेपन सबमिशन, एंगेजमेंट, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर अगेन वही बात है कि पैरामीटर्स अगर बदल गए तो फिर क्या होगा। जी। फिर वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। अब एक हम कहते हैं वर्ड होता है फॉग ऑफ वॉर, कि लड़ाई की जो धुंध है उसमें हर एक चीज़ नहीं पता लगती कि कहीं कुछ हो रहा है, कुछ और हो जाए। कई बार कहा जाता है कि आप सोचते हैं कि दुश्मन ये करेगा, 3 चीज़ सोचते हैं वो चौथा कर लेता है। जी। फिर उसको कैसे आ पाएगा। देन
जो डेटा ट्रांसफ़र मैकेनिक है, अगर कहीं इंटरसेप्ट हो गया वो भी तो है, तो फिर कैसे आप करेंगे अगर सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हुई तो कई चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि एक्चुअल कॉम्बैट के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पूरी अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से एआई कॉम्बैट सिचुएशन में ह्यूमन इंटरफेस हटा नहीं सकता जी। तो इस चीज़ को थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए संभावनाएं अपार हैं जी। काफ़ी कुछ नहीं तो कम से कम मैं ये भी कह सकता हूँ कि 60% तक तो ह्यूमन इंटरफेस कई चीज़ों में कम हो सकता है, बदल सकता है, जो कि इसमें है। लेकिन हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं सिर्फ कॉम्बैट सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों में तो अपार संभावनाएं हैं। जो आप ट्रेन करना चाहते हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग, वाटर ट्रेनिंग, अंडर वाटर ट्रेनिंग, कमांडोज एंड बाकी चीज़ें, ये ट्रेनिंग आप जो है ज़रूर इसके साथ काफ़ी कुछ इसमें मदद मिलती है जी। वेपन्स बनाने में, उनकी इफेक्टिवनेस देखने में, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसके हिसाब से चीज़ें तेज़ होंगी, एक्शंस आप आगे ले सकते हैं। और वही है थिंकिंग की बात कि अगर एआई आदमी से ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा फिर थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। बट ओवरऑल देखा जाए एक अच्छी पहल है, लेकिन ह्यूमन माइंड को भी इससे कम्पीट करना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।